शालोम सभी को। अभी सभी का स्वागत है आज के बाइबल अध्ययन में। आइए हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमें यह दिन दिखाया प्रभु, ये समय दिया प्रभु, हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया प्रभु। आपने अनुमति दी कि हम यहाँ पर प्रभु आपके अध्ययन में, आपके वचन के अध्ययन में प्रभु जुड़ सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हम सबको प्रभु इस समय प्रभु कोई भी बाधा ना आने दी, इसलिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। आपका सारा आदर, सारी महिमा, प्रशंसा प्रभु, सारा सामर्थ आप ही का है प्रभु। आप ही हमारे लिए हमारे सब कुछ हो प्रभु। प्रभु, मार्ग, सत्य और जीवन आप ही हो प्रभु। और आपके वचन प्रभु, आपके वचन हमारे लिए, हमारे मार्गों के लिए प्रभु उजियाला है, ज्योति है, ताकि हम चल सके प्रभु आपके उजियाले में। धन्यवाद करते हैं कि आपने शेखर दादू को प्रभु तैयार किया। आज उन पर उनके मन पर प्रभु आपने जो वचन रखे, उनके हृदय पर आपने जो वचन की प्रभु मिस्ट्री रखे हैं प्रभु, वो सब हम आज जानना चाहते हैं प्रभु, और हमारे मन समझना चाहते हैं प्रभु। हमारे मनों में प्रभु बुद्धि से भर दे प्रभु, आपकी समझ से भर दे प्रभु, ताकि हम आपके वचन को जो आप अपने दास द्वारा सिखाना चाहते हैं वो हम समझ पाए, हम सीख पाए अच्छे से प्रभु, ग्रहण कर पाए प्रभु। आपका वचन प्रभु वो देधारी तलवार है, और इसलिए उस तलवार से प्रभु अगर हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी है प्रभु जो जो प्रभु आपसे नहीं है प्रभु, उस वो हमें समझने के लिए प्रभु शक्ति दे प्रभु, ताकि उस तलवार के द्वारा प्रभु हमारा हृदय कट सके प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु हमें हमें सही सलामत सुरक्षित रखा। इस पूरे दिन में आपने करुणा दिखाई प्रभु, आपकी दया दिखाई प्रभु, आपका अनुग्रह दिखाया प्रभु। प्रभु जिन तक भी ये मैसेज पहुंचा है प्रभु, उन सभी को जुड़ने की अनुमति दे, उनके हृदयों को टटोल, ताकि वो यहाँ आकर जुड़कर आपके वचन को सीख सके। हमारे सारे यंत्रों को और इंटरनेट कनेक्शन को आपके हवाले करते हैं प्रभु, और इन कोई भी इंटरनेट कनेक्शन का डिस्कनेक्ट ना हो, और सब लोग जुड़ पाए, सही सही से जुड़ पाए प्रभु। प्रभु, हम आपका पवित्र लहू पुकारते हैं। हम जहां से भी जुड़े हैं प्रभु, हमारे इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, सब पर प्रभु आपका सुरक्षा कवच रहे प्रभु। शेखर पर भी आपका आपकी अच्छी सेहत मांगते हैं प्रभु, उन पर हमेशा आपका हाथ बना रहे, आपकी प्रसन्नता उन पर रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, आपने जो कुछ भी उनको सिखाया आज प्रभु हम ग्रहण करना चाहते हैं, हमारे जीवन में वो लागू करना चाहते हैं, और उपयोग होगा प्रभु, ताकि हम दूसरों को भी बांट पाए। ऐसे हमें मौका दे प्रभु। ये समय पर प्रभु आपकी पूर्ण इच्छा मांगते हैं, हमारी प्रार्थना पर पूर्ण इच्छा मांगते हैं। आप बढ़े और हम घटे, यीशु मसीह नाजरीन के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। एक बार फिर से सभी परिजनों का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं आज के अध्ययन में। और जो विषय कल हम लोगों ने शुरू किया था उसी से जुड़ी हुई कुछ बात और हम लोग आज देखेंगे। कल हमने देखा हमारे परमेश्वर पिता की जो मनसा है, जो उसकी इच्छा है, लोगों को, बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आने का है। और उस विषय में बहुत सारी बातें हमने समझने का मैं विश्वास करता हूँ आपने फिर से सुना और अध्ययन किया होगा। उसी विषय में कुछ बातें और हम लोग आज देखेंगे। मरकुस 2 उसके 16 और 17 पद को पढ़िए। मरकुस 2, 16 और 17। शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। Mark chapter 2 verses 16 to 17. The scribes of the Pharisees, when they saw that he was eating with sinners and tax collectors, said to his disciples, why does he eat with tax collectors and sinners? And when Jesus heard it, he said to them, those who are well have no need of a physician, but those who are sick. I came not to call the righteous, but sinners. तो इस बात को याद रखें। हमने कल 7 प्रकार के लोगों को लेके आने की बात देखी परमेश्वर के वचन में, गाइडलाइन है। और तब वहां पर एक भी जगह ये नहीं बोला कि जो एकदम ठीक है उनको लेके आना, मतलब उनको नहीं लाना है, ऐसा नहीं है। पर
जो यहाँ हमारे प्रभु यीशु ने बोला था, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो बीमार हैं, जो पापी हैं, उनको छुटकारे की आवश्यकता है। और इसलिए प्रभु सहायता करे कि हम आज फिर से इन विषयों को और इस विषय पर और अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। पहला पत्रस 2:1 से 5 तक। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है, तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हों। तो आज इस विषय पर हम लोग ध्यान करेंगे। इसलिए ऐसा शुरू हुआ है, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और ये बदनामी को दूर करके, और आगे का जो भी गाइडलाइन है, ये किस लिए, पहला पत्रस 1 उसके 23 से 25 तक जरूर पढ़ लीजिए बाद में, वो किस लिए समझ में आएगा। यदि आपका नया जन्म हुआ है, यदि सही में आपका मेल मिलाप प्रभु से हो गया, तब हमारी ड्यूटी है कि हम दूसरों को भी उसके पास लेके आए। और तब ये बोलता है कि तुम भी आप जीवते पत्थरों के नए आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। याजक बनकर बलिदान चढ़ाने की बात कह रहा है। रीड इट। First Peter chapter 2, 1 to 5. So put away all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander. Like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation. If indeed you have tasted that the Lord is good. As you come to him, a living stone rejected by men, but in the sight of God chosen and precious, you yourselves, like living stones, are being built up as a spiritual house to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. याजक बनने की बात कही गई है। और तब रोमी 12 उसके 1 पद में बलिदान के विषय में पौलुस ने गाइडलाइन दिया, पढ़िए। रोमियो 12:1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। Romans chapter 12, verse 1. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. पहले तो अपने आप को चढ़ाने की बात कर रहा है, और अपने शरीरों को बोलने से क्या, पढ़ लीजिए। पहला पत्रस 2:9 और 10। पहला पत्रस 2:9 और 10। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। 1 Peter chapter 2, verses 9 to 10. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. Once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. लय व्यवस्था 1 अध्याय उसके 8 और 9 पद को पढ़िए। लय व्यवस्था 1:8 और 9। और हारून के पुत्र जो याजक हैं, वे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजाकर धरें, और वह उसकी अतड़ियों और पैरों को जल से धोए,
तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। Leviticus chapter 1, verses 8 to 9. And Aaron's sons, the priests, shall arrange the pieces, the head, and the fat on the wood that is on the fire on the altar. But its entrails and its legs he shall wash with water. And the priest shall burn all of it on the altar as a burnt offering, a food offering, with a pleasing aroma to the Lord. तो पिछले दिनों में मैंने बताया था कि मनुष्य ही पशु है, और दो तरह के पशु हैं, कुछ एक्सेप्टेबल, कुछ ग्रहण योग्य और कुछ ग्रहण करने के योग्य नहीं। और जो ग्रहण योग्य पशु होते हैं का मतलब जिनके चीरे-खुर और पागुर करने का स्वभाव, मैंने अच्छे से समझाया, सबको याद होगा कि चीरे-खुर का मतलब जो संगति पर, दूसरों से सीखने के पर विश्वास रखता है, और जो हमेशा जो कुछ पाया उसको मनन करता है, पागुर करता है, ऐसे लोग, मैं विश्वास करता हूँ कि हम में से बहुतों ने संगति और ये दोनों गुण हम में हैं, और तब ऐसे पशु ग्रहण योग्य होते हैं। इसी को ये बोल रहा था कि याजक सबको वेदी पर जलाए, और तब विशेष करके चार चीजें, सिर, चर्बी, अतड़ी और पैर, ये भी मैंने पिछले अध्ययन में बताया हुआ है। रीड इट। The head, the fat, entrails, and legs. इन सब को जब वेदी पर जलाया जाता था तो परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरता था। A pleasing aroma. आज के समय में अब वो वेदी का कॉन्सेप्ट नहीं है हमको, याजक, वो यदि याजकों का समाज बोला तो हमको समझ में आना चाहिए कि ये बलिदान हमको कहाँ पर चढ़ाना है। पढ़िए इफिसी 5 उसका 1 और 2। यहाँ पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में एक बात पौलुस ने समझाया, पढ़िए। इफिसियों 5:1 और 2। इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। Ephesians chapter 5, verses 1 to 2. Therefore, be imitators of God as beloved children, and walk in love as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. और तब उसने कहाँ पर अपने आप को बलिदान किया? क्रूस ही वो जगह थी। इसलिए पौलुस ने रोमी 6 अध्याय में इस बात को समझाया, पढ़िए। रोमियो 6:6 से 11 तक। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। सो यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। और इसलिए पुराने नियम में जब बलिदान चढ़ाया जाता था तो लिखा है कि ये परमेश्वर के लिए सुगंधदायक सुगंध वाला हवन ठहरता था। फ्रेग्रेंट एरोमा लिखता है, ये परमेश्वर को सुख प्रदान करने वाला। जब मनुष्य, कोई भी मनुष्य पाप से छूटकर उसका पुराना मनुष्य नाश होता है, जब ये बलिदान पूरा होता है, तभी परमेश्वर को सुखदायक सुगंध महसूस होता है। और इसलिए इस विषय को ठीक से समझे, पहले अपने विषय में ध्यान कीजिए कि क्या आपका बलिदान हुआ, और यदि आपने अपने आप को चढ़ाकर याजक का पद पाया तो आप दूसरों को क्रूस के रास्ते में ले जाने का है। रीड इट। Romans chapter 6, verses 6 to 11.
We know that our old self was crucified with him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. For one who has died has been set free from sin. Now, if we have died with Christ, we believe that we will also live with him. We know that Christ, being raised from the dead, will never die again. Death no longer has dominion over him. For the death he died to sin, once for all. But the life he lives to God. So you also must consider yourselves dead to sin, alive to God in Christ Jesus. मलाकी 1:6 से 8 तक। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर मानना कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। परंतु तुम पूछते हो, हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो कि हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो, तो क्या यह बुरा नहीं? और जब तुम लंगड़े व रोगी पशु को ले आते हो, तो क्या यह बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले आओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा? वह तुम पर अनुग्रह करेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। Malachi chapter 1, verses 6 to 8. A son honors his father, and a servant his master. If then I am a father, where is my honor? And if I am a master, where is my fear? Says the Lord of hosts to you. O priests who despise my name, but you say, how have we despised your name? By offering polluted food upon my altar. But you say, how have we polluted you? By saying that the Lord's table may be despised. When you offer blind animals in sacrifice, is that not evil? And when you offer those that are lame or sick, is that not evil? Present that to your governors. Will he accept you or show you favor? Says the Lord of hosts. इस बात को ठीक से समझिए और ध्यान रखिए। जब हम किसी को लेके आ रहे हैं तो निश्चित बात है कि उसको कुछ दिखता नहीं है, जो उनकी आंखें खोलना। सबसे पहली बात लिखा है, जब तुम अंधे पशु को, ऐसे मनुष्य को जिसको दिखाई कुछ नहीं देता, तुम ले आ रहे। ये खासकर जो पास्टर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ, इस विषय को ध्यान रखें। खासकर जब हम उस वेदी पर, जब हम क्रूस और बैप्टिज्म की बात कर रहे हैं, तो बलिदान में एक बात निश्चित होना चाहिए कि उसकी आँख खुली है कि नहीं। अंधे का मतलब है कि जिसको कुछ दिखता नहीं है। लंगड़े का मतलब दिखता सब है पर चलता नहीं है। और रोगी का मतलब जिसको परमेश्वर के वचन की भूख प्यास कुछ नहीं है, उसको भी लाके हम कलीसिया में प्रभु के सामने अर्पित करते हैं। तो ये परमेश्वर को नाराज करने वाला काम है। और इसलिए इस विषय को ठीक से समझिए कि जब हमको याजक का पद दिया है, तो उसके पास याजकों को यहाँ पर उसने चार्ज किया। तुम याजकों से ये बात पूछता है कि तुम मेरी वेदी पर ऐसे अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। और तब जब बलिदान की, जब चढ़ावा की बात होती है, तब हमारे परमेश्वर ने इसी किताब में एक बात कहा पड़ी है, मलाकी 1 का 11 पद। मलाकी 1:11। क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक अन्य जातियों में मेरा नाम महान है, और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है। क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। Malachi chapter 1, verse 11. For from the rising of the sun to its setting, my name will be great among the nations, and in every place incense will be offered to my name, and a pure offering. For my name will be great among the nations, says the Lord of hosts. सोचिए, परमेश्वर ने इस बात को वचन में प्रकट किया है। उसके ध्यान में है कि अस्ताचल, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक, मतलब पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक अन्य जाति लोग उसके नाम पे जो भी चढ़ावा चढ़ाते हैं, उत्तम भेंट लेके आते हैं। पर खासकर जो विश्वासी लोग हैं,
जो परमेश्वर को जानने का दावा करते हैं उनकी भेंट, अपने अपने भेंट को ध्यान कीजिए। खासकर अपने जीवन को जब आप प्रभु को दे रहे हैं तो आप अंधा, लंगड़ा, रोगी पशुओं को तो नहीं ला रहे हैं। इस बात को याद रखिए। ये जब भी बलिदान की बात हो रही है, जब भेंट चढ़ाने की बात होती है, तो लिखा है कि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। मतलब वो हमसे ज़्यादा परमेश्वर का भय मानते हैं और उत्तम बलिदान लेके आते हैं। और इसलिए जब भी आप कलीसिया में या भवन में परमेश्वर को उपस्थित जानकर इकट्ठे होते हैं, इन सारे विषयों को ठीक से ध्यान करें और खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं। तो हम लोग प्रार्थना के साथ यहीं पर समाप्त करेंगे आज। और आई विल रिक्वेस्ट, वीर भाई हैं क्या? यस ब्रदर। हाँ, हाँ, प्रार्थना कीजिए। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, धन्यवाद देते हुए एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों के समीप आते हैं और धन्यवाद देते हैं आज के जीवित कलाम के लिए प्रभु, जो आपने अपने दास के द्वारा हम तक पहुंचाया। आपका वचन देहधारी होके हम मनुष्य तक पहुंचा, ऐसा हम तेरी धर्म पुस्तक बाइबल में पढ़ते हैं। और आज का वचन जो हमारे लिए अत्यधिक जरूरी था, जो हमको दिया गया, मलाकी से मैं पढ़ा, रोमियो से पढ़ा, बहुत सारे वचन पढ़े प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा और आपके नाम की तारीफ करते हैं, क्योंकि तू पवित्र 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 है। तू सेनाओं के यहोवा है, तू शालोम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तू, हम मनुष्य जो तुझसे प्रेम करते, तू हमारी रक्षा और अगुवाई करता है। इसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा और तारीफ करते हैं। एक बार फिर से प्रभु जी, हम हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आपका जीवित वचन जो हमारे हृदय में अधिकाई से बसा है, जो आपने हमसे प्रेम किया, वो हमारे जीवन में बना हुआ है। और प्रभु, जैसे तेरे दास ने बनाया कि हमें समझदारी से लोगों तक, आस पास में या जहां भी तेरा वचन देते हैं, बड़ी समझदारी और सोच और विचारों से तेरे जीवित कलाम का सही सही रूप के द्वारा हमें बताना है। क्योंकि प्रभु, आज इस युग में, इस समय में बहुत सी परेशानियां हैं, परंतु प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू मेरे साथ बनाएगा। तूने ये भी कहा है, मैं तेरी आंखों की पुतली को किस समान है। तूने हमारे जीवन को अपने हाथों में रचा, उसके लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की महिमा और तारीफ करते हैं। प्रभु, इस समय जितने भी हम भाई और बहन यहाँ इकट्ठा हुए प्रभु, आपने हर एक को आशीष के वचन दिए हैं और हम सबों को एक नया कदम आगे बढ़ाने में तो हमारी सहायता और मदद कर, ताकि हम उस अंत के दिनों में, जैसा तेरे दास ने ये प्रकाशित वाक्य बताया था, कि उस समय के लिए हमें अभी से तैयार होना है। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स के इन और इंटरनेट के लिए प्रभु जी, जो आपने सुरक्षित रखा ताकि हम तेरे वचन को सुन सके। हर एक बात को तेरे चरणों में रखते हैं, मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु के मीठे और पवित्र नाम से, आमीन। आमीन, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ब्रदर। और सबको थैंक यू प्रभु पास्टर। आशीष दे। इस सब बातों को मनन कीजिए, ध्यान कीजिए और दूसरों के साथ दूसरों की सहायता कीजिए। प्रभु सबको आशीष दे। शालोम। चलो। शालोम। शालोम चलो। शालोम। चलो। Shalom. चलो। Shalom. चलो।